नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल BCS बेसिक फिजिक्स में। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 12 जो NCERT की पाठ्य पुस्तक है उसके 13वें चैप्टर नाभिक का एक टॉपिक लेकर चल रहे हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वह है नाभिकों का वर्गीकरण। इस वीडियो में हम विभिन्न प्रकार के नाभिक देखने वाले हैं, समझने वाले हैं। इसमें आप देखेंगे समस्थानिक या समप्रोटोनिक क्या होते हैं, समभारिक नाभिक क्या होंगे, इसके साथ में हम प्रतीप नाभिक और सब न्यूट्रॉनिक नाभिकों की चर्चा आज के इस वीडियो में करने वाले हैं। विद्यार्थियों, यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको आगे की वीडियोज की नोटिफिकेशन मिलती रहे। विद्यार्थियों, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम बात करेंगे किसी तत्व या परमाणु के प्रतीक चिन्ह की। उसके पश्चात हम नाभिकों का वर्गीकरण यहां पर करेंगे। मैं यहां पर पुट कर रहा हूं तत्व का प्रतीक चिन्ह। ये किसी तत्व का जो प्रतीक चिन्ह है वो देखिए इस प्रकार से दिखाया जाएगा। जो पहला लेटर होता है कैपिटल लेटर ही होगा। मैं यहां पर एक तत्व का प्रतीक चिन्ह अक्स से दिखा रहा हूं और यहां पर देखिए जब कोई राशि इसके ठीक नीचे लिखी जाती है तो उनको हम कहते हैं सबस्क्रिप्ट में, और जो इसके ठीक ऊपर लिखी जाती है उसको हम कहते हैं सुपरस्क्रिप्ट में, और जो आगे होगी वो सफिक्स और पीछे होगी उसको हम प्रीफिक्स कहते हैं। तो यहां से आप देखिए ये हमारे पास में किसी तत्व का सिंबल है अक्स, और इसके ठीक आगे यहां पर जो राशि लिखी होगी उसको हम जेड से पुट करते हैं और यहां पर लिखा होता है ए। ये जो जेड है इसे हम कहते हैं परमाणु क्रमांक। ये जेड क्या है? परमाणु क्रमांक होता है। यहां पर जेड क्या है? परमाणु क्रमांक। क्लियर? जितना परमाणु क्रमांक होता है किसी परमाणु के अंदर प्रोटॉनों की संख्या भी उतनी ही होती है। परमाणु क्रमांक और प्रोटॉनों की संख्या सेम होगी। परमाणु क्रमांक और प्रोटॉनों की संख्या सेम होती है। क्लियर? देखिए किसी उदासीन परमाणु की यदि मैं बात करूं तो परमाणु क्रमांक, प्रोटॉनों की संख्या तथा इलेक्ट्रॉनों की संख्या सेम होती है। जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही प्रोटॉन होते हैं और प्रोटॉनों की संख्या ही परमाणु क्रमांक को बताती है। क्लियर? ये जो ए है इसे हम कहते हैं द्रव्यमान संख्या। एटॉमिक नंबर इसे कहा जाता है, द्रव्यमान संख्या इसे हम कहते हैं। ये जो द्रव्यमान संख्या है वो न्यूट्रॉनों की संख्या और प्रोटॉनों की संख्या की योग के बराबर होती है। द्रव्यमान संख्या को मैं देखिए द्रव्यमान संख्या का मतलब है प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या। ये जो n है ये है न्यूट्रॉनों की संख्या। n यहां पर क्या है? न्यूट्रॉनों की संख्या, और ये जो p है ये है प्रोटॉनों की संख्या। प्रोटॉनों की संख्या। अब देखिए इनको भी समझ लीजिए कि हाइड्रोजन परमाणु के अंदर न्यूट्रॉन नहीं होते। हाइड्रोजन परमाणु के अंदर एक भी न्यूट्रॉन नहीं होता, उसमें एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन होता है। उसके अलावा सभी परमाणुओं के अंदर न्यूट्रॉन होते हैं, और जिनका परमाणु क्रमांक कम होता है या जो हल्के नाभिक होते हैं उनमें प्रोटॉनों की संख्या और न्यूट्रॉनों की संख्या सेम होती है। फिर जैसे जैसे परमाणु क्रमांक बढ़ता है न्यूट्रॉनों की संख्या प्रोटॉनों की संख्या से ज्यादा होती जाती है और वो 1.5 1.6 गुना तक हो जाती है। तो जो प्रारंभिक नाभिक होते हैं, हल्के नाभिक होते हैं, उनके अंदर न्यूट्रॉनों की संख्या और प्रोटॉनों की संख्या सेम होती है। क्लियर? तो देखिए ये किसी परमाणु का या तत्व का प्रतीक चिन्ह होता है। यहां जो जेड है वो परमाणु क्रमांक को रिप्रेजेंट करता है, ए द्रव्यमान संख्या को बताता है, और जो द्रव्यमान संख्या होती है वो न्यूट्रॉनों की संख्या और प्रोटॉनों की संख्या की योग के इक्वल होती है। तो ये जो द्रव्यमान संख्या होती है वो नाभिक में पाए जाने वाले मूल कणों की संख्या को बताती है। नाभिक में पाए जाने वाले कणों को हम न्यूक्लियॉन कहेंगे। एक बार ये भी समझ लीजिए न्यूक्लियॉन का मतलब क्या है? न्यूक्लियस में पाए जाने वाले मूल कण। तो न्यूक्लियॉन में
न्यूट्रॉन और प्रोटॉन दोनों आएंगे। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का जो सम्मिलित रूप है उसी को हम न्यूक्लियॉन कहते हैं। क्लियर? तो यदि कहीं पर भी ये बात आए कि न्यूक्लियॉन या न्यूक्लियनों की संख्या, इट मीन से वहां पर न्यूट्रॉनों और प्रोटॉनों दोनों की बात हो रही है। क्लियर? यहां तक प्रतीक चिन्ह आपको समझ में आ जाना चाहिए। अब हम नाभिकों का वर्गीकरण करते हैं और सबसे पहले हम बात करेंगे समस्थानिक या समप्रोटॉनिक आइसोटॉप्स क्या होते हैं। देखिए इसकी डेफिनेशन क्या है समस्थानिक की, कि एक ही परमाणु के एक हमारे पास में तत्व है और उनके वे परमाणु जिनमें प्रोटॉनों की संख्या तो समान हो, द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न हो, समस्थानिक या समप्रोटॉनिक कहलाते हैं। कि ऐसे परमाणु होंगे, एक ही तत्व के परमाणु हैं, उनमें प्रोटॉनों की संख्या सेम है बट द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न है, या हम ये कह सकते हैं कि उनका परमाणु क्रमांक समान है जबकि द्रव्यमान संख्या उनकी भिन्न भिन्न है, तो उनको हम समस्थानिक या समप्रोटॉनिक कहते हैं। क्लियर? देखो यदि प्रोटॉनों की संख्या समान रहती है इट मीन्स परमाणु क्रमांक उनका समान रहता है। द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न है इट मीन्स देखो प्रोटॉनों की संख्या तो सब में समान है, तो वहां पर क्या बदलेगा? न्यूट्रॉनों की संख्या बदलेगी, तो उनको हम समस्थानिक या समप्रोटॉनिक कहते हैं। क्लियर? चलिए मैं यहां पर आपके सामने इसकी डेफिनेशन पुट कर देता हूं, फिर हम इसके एग्जांपल से लेकर चलेंगे कि एक ही परमाणु के, एक ही तत्व के वे परमाणु, एक ही तत्व के वे परमाणु जिनमें प्रोटॉनों की संख्या समान, प्रोटॉनों की संख्या समान हो जबकि द्रव्यमान संख्या या न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न हो। द्रव्यमान संख्या भिन्न होने का मतलब क्या है? न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न हो, समस्थानिक कहलाते हैं। समस्थानिक कहलाते हैं। क्लियर? समझ में आ जाना चाहिए। अब देखिए इससे आगे बढ़ते हैं, हमें इनकी एग्जाम्पल की यहां पर हम चर्चा करते हैं। मैं यहां पर लेकर चल रहा हूं हाइड्रोजन तत्व, हाइड्रोजन परमाणु, हाइड्रोजन के समस्थानिकों की मैं यहां पर बात करता हूं। तो हमारे पास में हाइड्रोजन की जो समस्थानिक है वो है H11, H12, H13। इनका देखिए ये H11 है, इसी को ये हम हाइड्रोजन परमाणु कहते हैं। इसे हम प्रोटियम कहते हैं। इसे क्या कहा जाता है? प्रोटियम कहा जाता है। देखिए H12 को हम ड्यूटेरियम कहते हैं, ड्यूटेरियम, और H13 को हम ट्राइटियम क्या कहेंगे? ट्राइटियम कहा जाएगा। देखिए ये तीनों ही हाइड्रोजन के समस्थानिक हैं। इनमें आप देखिए कि ये जो हाइड्रोजन का समस्थानिक है इसकी द्रव्यमान संख्या है 1। मैं यहां पर इनके परमाणु क्रमांक या यहां पर हम बात करें प्रोटॉनों की संख्या की, या लिख देता हूं मैं, या प्रोटॉनों की संख्या। तो इसमें परमाणु क्रमांक 1, इसका परमाणु क्रमांक 1, बोर्ड पर फोकस कीजिए, इसका परमाणु क्रमांक भी 1। इट मीन्स इसमें प्रोटॉन 1, इसमें भी 1, इसमें भी 1 होते हैं। क्लियर? फिर मैं यहां पर बात करूं द्रव्यमान संख्या की, तो द्रव्यमान संख्या इसकी होती है 1, इसकी द्रव्यमान संख्या है 2, इसकी द्रव्यमान संख्या है 3। उसके पीछे रीजन क्या है? द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न है जबकि परमाणु क्रमांक समान है, तो ये समस्थानिक कहलाते हैं। इसे हम क्या कहेंगे? समस्थानिक कहेंगे। द्रव्यमान संख्या अलग अलग क्यों हुई है उसके पीछे रीजन समझिए कि इसमें न्यूट्रॉनों की जो संख्या है इसमें होती है 0
जबकि इसमें होगी 1, इसमें होती है 2। तो इन दोनों का जो जोड़ है वही इसके इक्वल होगा। इन दोनों का योग द्रव्यमान संख्या के इक्वल होना है। तो समस्थानिकों के अंदर क्या होता है, परमाणु क्रमांक या प्रोटॉनों की संख्या समान होती है, जबकि द्रव्यमान संख्या या न्यूट्रॉनों की संख्या अलग अलग होती है। तो उन परमाणुओं को हम समस्थानिक कहते हैं। क्लियर। देखिए हाइड्रोजन जो प्रोटियम कहलाता है, इसका जो नाभिक है उसको हम प्रोटॉन कहते हैं। ड्यूटेरियम के नाभिक को न्यूट्रॉन कहा जाता है। ये इस चैप्टर में हम बेटर तरीके से समझ भी लेंगे। तो ये समस्थानिक आप समझ पाए होंगे, जिनमें परमाणु क्रमांक या प्रोटॉनों की संख्या सेम होती है, जबकि द्रव्यमान संख्या या न्यूट्रॉनों की संख्या अलग अलग होती है। एक और एग्जाम्पल आप ले सकते हैं, जैसे मैं यहां पर दूसरा जो एग्जाम्पल लेकर चल रहा हूं वो हमारे पास में है कार्बन। कार्बन परमाणु में ले रहा हूं, द्रव्यमान संख्या है इसकी 12, जबकि परमाणु क्रमांक है इसका 6। यहां पर मैंने एक और कार्बन परमाणु लिया है जिसका परमाणु क्रमांक तो 6 ही है, जबकि द्रव्यमान संख्या इसमें 14, इसमें 12 है। देखिए आप यहां पर देखेंगे न्यूट्रॉनों की संख्या, प्रोटॉनों की संख्या, प्रोटॉनों की संख्या यहां पर 6, यहां पर न्यूट्रॉनों की संख्या 6, जबकि यहां पर प्रोटॉनों की संख्या 6 है, जबकि न्यूट्रॉनों की संख्या 8 है। तो न्यूट्रॉनों की संख्या अलग अलग होनी चाहिए, जबकि प्रोटॉनों की संख्या सेम होनी चाहिए। तो उन परमाणु को हम समस्थानिक कहते हैं। तो ये कार्बन के 2 समस्थानिक हमने आपको दिखाए हैं। क्लियर। आप ले सकते हैं और भी अन्य भी एग्जाम्पल, जैसे ऑक्सीजन का मैं उदाहरण ले रहा हूं। ये ऑक्सीजन 16, ऑक्सीजन 17, ऑक्सीजन 18। तो इनका परमाणु क्रमांक तीनों का सेम है, जबकि द्रव्यमान संख्या 16, 17, 18 अलग अलग है। इनमें न्यूट्रॉनों की संख्या 8, 9, 10 है। तत्पश्चात ये तीनों ऑक्सीजन के समस्थानिक कहलाते हैं। क्लियर। तो समस्थानिक क्या होते हैं यहां तक समझ में आ जाना चाहिए। इसके पश्चात हम चलते हैं समस्थानिक को समस्थानिक क्यों कहा गया है। देखिए जो आवर्त सारणी है उसमें समस्थानिकों को एक ही स्थान पर रखा जाता है, इसलिए इन्हें समस्थानिक कहा जाता है, क्योंकि इनका परमाणु क्रमांक समान होता है। तत्पश्चात सभी समस्थानिकों को एक ही स्थान पर रखा जाता है, इसलिए इनको हम समप्रोटोनिक या समस्थानिक कहते हैं। क्लियर। अब देखिए समस्थानिकों के अंदर कुछ जो प्रॉपर्टीज हैं उनमें देख लीजिए, इनके समस्थानिकों के रासायनिक गुण समान होते हैं। जो रासायनिक गुण हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज हैं, सभी समस्थानिकों की समान, जबकि भौतिक गुण भिन्न भिन्न होते हैं। जबकि भौतिक गुण क्या होंगे, अलग अलग होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं। भौतिक गुण अलग अलग होंगे, भिन्न भिन्न होंगे। तो समस्थानिकों को आवर्त सारणी में एक ही स्थान पर रखा जाता है, इनके रासायनिक गुण समान होते हैं, जबकि भौतिक गुण क्या होंगे, अलग अलग होंगे। क्लियर। यहां तक समझ में आ जाना चाहिए। ये हमारा पहला नाभिक था समस्थानिक। इसके पश्चात हम दूसरे पार्ट की ओर चलते हैं। दूसरा जो हमारा पार्ट है वो है आइसोबार्स, समभारिक। सेकंड पार्ट लेकर चलेंगे समभारिक। देखिए नाम से ही स्पष्ट है कि ऐसे नाभिक जिनका भार समान हो। भार समान होने का अर्थ यहां पर है द्रव्यमान संख्या समान हो। तो वे नाभिक जिनकी द्रव्यमान संख्या समान हो, जबकि प्रोटॉनों की संख्या या न्यूट्रॉनों की संख्या अलग अलग हो, समभारिक कहलाते हैं। एक बार डेफिनेशन फिर से सुन लीजिए कि ऐसे नाभिक जिनकी द्रव्यमान संख्या समान हो, अर्थात उनका भार क्या रहेगा, समान, क्योंकि जो भार सारा का सारा जो भार मौजूद होता है वो नाभिक में ही मौजूद होता है, और नाभिक के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों होते हैं, और उनकी संख्या यदि नियत रहती है, अर्थात उनको हम द्रव्यमान संख्या कह रहे हैं, तो द्रव्यमान संख्या यदि नियत रह रही है, समान है, तो उन नाभिकों को हम समभारिक कहेंगे। उन्हें क्या कहा जाएगा, समभारिक कहा जाएगा। तो वे नाभिक जिनकी द्रव्यमान संख्या समान, जबकि प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या क्या हो, अलग अलग हो, तो उनको हम समभारिक कहते हैं। तो डेफिनेशन आपके सामने मैं पुट कर रहा हूं कि वे नाभिक जिनकी द्रव्यमान संख्या समान,
जिनकी द्रव्यमान संख्या समान हो, जबकि प्रोटॉनों की हो सकती है, न्यूट्रॉनों की हो सकती है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तो अलग अलग ही होंगे, की संख्या भिन्न भिन्न हो, समभारिक कहलाते हैं। समभारिक कहलाते हैं। क्लियर? जिनमें प्रोटॉनों की संख्या या न्यूट्रॉनों की संख्या अलग अलग हो, जबकि द्रव्यमान संख्या समान हो, तो उनको हम समभारिक कहेंगे। हम यहां पर कुछ एग्जाम्पल आपके सामने रख रहे हैं। जैसे मैं यहां पर एग्जाम्पल ले रहा हूं, कार्बन 14, द्रव्यमान संख्या इसकी 14 है, और यहां पर न्यूट्रॉन की भी द्रव्यमान संख्या 14 है। तो इनकी द्रव्यमान संख्या दोनों की क्या है? 14 है। जबकि इसमें परमाणु क्रमांक 6, इसका 7, इसमें प्रोटॉनों की संख्या 6, इसमें 7 है। तो प्रोटॉनों की संख्या इसमें अलग अलग है। इसमें न्यूट्रॉन है 8, इसमें न्यूट्रॉन है 7, तो न्यूट्रॉनों की संख्या अलग अलग है। क्लियर? तो ऐसे नाभिक जिनकी द्रव्यमान संख्या समान हो, जबकि प्रोटॉन या न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न होती है, तो उनको हम समभारिक कहते हैं। तो ये हमारे पास में आ गया है एक आइसोमर का एग्जाम्पल, और भी ले सकते हैं। जैसे मैं यहां पर बात करूं दूसरे एग्जाम्पल की, लिथियम मैंने ले लिया है यहां पर, परमाणु क्रमांक 3, द्रव्यमान संख्या इसकी 7, फिर इसके साथ में मैंने ले लिया बेरियम, परमाणु क्रमांक 4, द्रव्यमान संख्या इसकी ले ली मैंने 7। तो दोनों की द्रव्यमान संख्या समान है, जबकि परमाणु क्रमांक इनका अलग अलग है। परमाणु क्रमांक अलग अलग हैं, या न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न होगी। तो इन नाभिकों को हम क्या कहेंगे? समभारिक नाभिक कहेंगे। क्लियर? ये समभारिक नाभिक के एग्जाम्पल हो गए। अब हम इसका थर्ड पार्ट, तीसरा बिंदु लेकर चलते हैं, सम न्यूट्रॉनिक। तो सम न्यूट्रॉनिक किसे कहा जाएगा? कि ऐसे नाभिक जिनमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान हो, सम न्यूट्रॉनिक कहलाते हैं। तो न्यूट्रॉनों की संख्या समान होनी चाहिए, प्रोटॉनों की संख्या और द्रव्यमान संख्या अलग अलग होनी चाहिए। तो उन नाभिकों को हम सम न्यूट्रॉनिक कहेंगे। तो देखिए, अगली जो हमारी डेफिनेशन है, तीसरा मैं यहां पर बिंदु पुट कर रहा हूं, सम न्यूट्रॉनिक। सम न्यूट्रॉनिक नाम से ही स्पष्ट है कि ऐसे नाभिक जिनमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान हो। तो वे नाभिक जिनमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान हो, जबकि इनका प्रोटॉनों की संख्या अलग हो सकती है, या द्रव्यमान संख्या भिन्न हो सकती है। प्रोटॉनों की संख्या भिन्न हो सकती है, या द्रव्यमान संख्या भी अलग हो सकती है। द्रव्यमान संख्या भिन्न हो, सम न्यूट्रॉनिक कहलाते हैं। सम न्यूट्रॉनिक कहलाते हैं। क्लियर? समझ में आ जाना चाहिए। कुछ एग्जाम्पल के जरिए इसको समझते हैं कि जिनमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान होनी चाहिए, जबकि प्रोटॉनों की संख्या या
जो द्रव्यमान संख्या है वो भिन्न भिन्न हो सकती है। तो मैं यहां पर एग्जाम्पल लेकर चलूंगा। जैसे हमारे पास में एक एग्जाम्पल मैंने यहां पर भी पुट किया है, तो इसमें द्रव्यमान संख्या देखिए, इनकी द्रव्यमान संख्या तो सेम है। अन्य एग्जाम्पल ले लेते हैं हमारे पास में, जैसे मैं यहां पर ले रहा हूं सोडियम मैंने परमाणु ले लिया, परमाणु क्रमांक इसका होता है 11। द्रव्यमान संख्या में यहां पर लेकर चल रहा हूं 23। फिर इसके साथ में हम ले रहे हैं मैग्नीशियम, परमाणु क्रमांक 12, द्रव्यमान संख्या इसकी 24। तो देखिए यहां पर इसके लिए न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? द्रव्यमान संख्या में से आप परमाणु क्रमांक घटा दीजिए, तो न्यूट्रॉनों की संख्या इसमें 12 है। इसमें न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? 24 में से 12 घटा देंगे तो 12। तो न्यूट्रॉनों की संख्या दोनों में क्या है? समान, जबकि इनका द्रव्यमान संख्या या प्रोटॉनों की संख्या भिन्न भिन्न है। तो ये दोनों जो एग्जाम्पल हैं वो सम न्यूट्रॉनिक नाभिकों के उदाहरण हैं, जिनकी न्यूट्रॉनों की संख्या तो समान है, जबकि द्रव्यमान संख्या या प्रोटॉनों की संख्या भिन्न भिन्न होती है। क्लियर? अब हम इस वीडियो का अंतिम पार्ट प्रतीप नाभिक लेकर चलेंगे। देखिए प्रतीप नाभिक किसे कहा जाता है? प्रतीप नाभिक, तो प्रतीप नाभिक किसे कहा जाता है? सुन लीजिए कि ऐसे नाभिक जिनमें न्यूट्रॉनों की संख्या और प्रोटॉनों की संख्या परस्पर समान हो, परस्पर समान होनी चाहिए। एक नाभिक के अंदर न्यूट्रॉनों की संख्या दूसरे नाभिक के प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होनी चाहिए, और पहले नाभिक के अंदर प्रोटॉनों की संख्या दूसरे में न्यूट्रॉनों की संख्या के बराबर होनी चाहिए। क्लियर? तो वे नाभिक जिनमें न्यूट्रॉनों की संख्या व प्रोटॉनों की संख्या परस्पर समान हो, परस्पर समान हो, इसको समझेंगे हम। समान हो, प्रतीप नाभिक कहलाते हैं। प्रतीप नाभिक कहलाते हैं। देखिए यहां पर जो द्रव्यमान संख्या है वो समान होगी। मैं यहां पर एक एग्जाम्पल आपके पास में ले लेता हूं। ये हम एक एग्जाम्पल इसका ले लेते हैं। तो देखिए यहां पर हमारे पास में इसमें प्रोटॉनों की संख्या कितनी है? इसमें प्रोटॉनों की संख्या 3, और जबकि न्यूट्रॉनों की संख्या इसमें कितनी है? 4। इसकी यदि मैं बात करूं प्रोटॉनों की संख्या की, तो वो है 4, और न्यूट्रॉनों की संख्या इसमें है 3। तो देखिए यहां पर 3 और 4, इसकी प्रोटॉनों की संख्या इसकी न्यूट्रॉनों की संख्या के बराबर है, और इसके न्यूट्रॉनों की संख्या इसके प्रोटॉनों की संख्या के बराबर है। तो परस्पर बराबर है, इसके प्रोटॉन और इसके न्यूट्रॉन बराबर हैं, इसके न्यूट्रॉन और इसके प्रोटॉन बराबर होते हैं। तो ऐसे नाभिकों को हम प्रतीप नाभिक कहते हैं। ऐसे नाभिकों को हम क्या कहेंगे? प्रतीप नाभिक कहेंगे, प्रतीप नाभिक कहा जाता है। तो विद्यार्थियों ये था आज का हमारा वीडियो, जिसमें आपने देखा विभिन्न प्रकार के नाभिकों की परिभाषाएं, उनके एग्जाम्पल्स। हमने समस्थानिक, समभारिक, सम न्यूट्रॉनिक, प्रतीप नाभिकों के बारे में जानकारी ली। आज के इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।